morning. Very good morning to all of you. This is my very first lecture to the 11th standard students who are upcoming from the 10th. And myself Rajesh Chavda, I'm chemistry teacher, and I would like to give you a little brief regarding the chemistry, its scope, and some general introduction. First of all, what is chemistry, from where it is derived, और इसके यूजेस क्या हैं, एक काम क्या आती है। केमिस्ट्री बेटा साइंस की एक ब्रांच है। साइंस जो है एक लैटिन साइंस एक लैटिन भाषा का शब्द है, सेंसिया, SCIENTIA। सेंसिया का मीन्स होता है टू नो। टू नो का मतलब किसी के बारे में जानना, ये साइंस होती है। अब साइंस में हम किसी के बारे में कैसे जानते हैं? सबसे पहले हम प्रैक्टिकल करते हैं, फिर हम उसका, या यूँ कह लो, सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिर फाइनली हम रिजल्ट देते हैं या कंक्लूजन देते हैं। तो साइंस इज बेसिकली व्हाट? फर्स्ट वी विल डू द एक्सपेरिमेंट, देन वी ऑब्जर्व एंड देन फाइनली वी कंक्लूड और इन्फ्लुएंस और रिजल्ट, एनी वर्ड यू कैन यूज। अब साइंस की आगे ब्रांचेज होती हैं। साइंस की आगे ब्रांचेज हैं। साइंस की 3 ब्रांचेज मेन है। एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री और एक है बायोलॉजी। तो साइंस की 3 ब्रांचेज मेन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। फिजिक्स के फादर हैं बच्चों न्यूटन। अब बायोलॉजी में क्या आता है? बायो मीन्स होता है लिविंग और लोकस मीन्स होता है स्टडी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को बायोलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी की आगे 2 ब्रांचेज होती हैं, एक होता है बॉटनी और एक होता है जूलॉजी। बॉटनी में हम स्टडी करते हैं प्लांट्स की और जूलॉजी में हम स्टडी करते हैं एनिमल्स की। बॉटनी के फादर थियोफ्रास्टस, जूलॉजी के फादर एरिस्टोटल। अब बात करेंगे केमिस्ट्री की। ये केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री में अगर हम मोटी सी बात करें तो केमिस्ट्री में हम करते हैं स्टडी ऑफ मैटर। स्टडी ऑफ मैटर, इट्स यूज और मीन्स यू कैन से दैट स्कोप। अब जो केमिस्ट्री होता है ना, इसमें स्टडी ऑफ मैटर होता है। अब मैटर वर्ड तो आपने सुना होगा, छोटी क्लासेस में आ जाता है, विच हैज मास, ऑक्यूपाई स्पेस एंड कैन बी फील बाय 5 सेंसेस। ये 5 सेंसेस से भी महसूस किया जा सकता है, वो भी मैटर होता है। अब केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं मैटर की, इट्स केमिकल कंपोजिशन की, इट्स प्रॉपर्टीज, मतलब कंपाउंड या कोई भी चीज़ किससे मिलके बनी हुई है तो कंपोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टीज एंड देन इट्स यूजेस। अब केमिस्ट्री की बेटा बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है फिजिकल केमिस्ट्री, बिल्कुल फिजिक्स के जैसे चलती है। इसके अंदर ग्राफ, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल्स आ जाती हैं। फिर एक होती है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी ऑफ
कार्बन कंपाउंड्स करते हैं, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स जनरली। फिर एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी ऑफ नॉन कार्बन कंपाउंड करते हैं। इसमें या तो कार्बन नहीं होती या काफ़ी कम होती है, दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3 ब्रांचेस तो केमिस्ट्री की मेन है। इसके अलावा एक बेटा एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो लैब में यूज़ करते हैं, कितने प्रैक्टिकल्स करते हैं, क्या चीज़ करते हैं, इसका बहुत बड़ा स्कोप है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में एमएससी करके आप केमिस्ट्री जॉब पा सकते हो। एनालिटिकल केमिस्ट्री, फोटो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी chemistry, and there are so many branches of the chemistry we have. Now come on the topic. केमिस्ट्री के फादर, इंडियन केमिस्ट्री का फादर J.C. बोस है। एनिशियंट केमिस्ट्री का फादर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है। जो कॉम्पिटिटिव करेंगे बच्चे उनके लिए ये नाम अगर याद रह जाएं तो अच्छी बात है बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर लेवोशियर हैं। इंडियन केमिस्ट्री के J.C. बोस हैं। अब हम थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपने देखना है केमिस्ट्री के यूज। केमिस्ट्री के बेटा बहुत सारे यूज हैं। इन ईच एंड एवरी डे टू डे लाइफ यूज थिंग्स, ये इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और 24 आवर्स में भी हम फिजिक्स से भी ज़्यादा केमिस्ट्री कर लेते हैं, क्योंकि हम जैसे सपोज कर लो खाना खा रहे हैं, खाने का पचना है तो उसके इंग्लिश में आप बोलेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, तो वो एक केमिकल प्रोसेस है। 24 आवर्स में वी आर टेकिंग इनहेलिंग एंड एग्जिस्टिंग द CO2, तो वो भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं, ब्रीदिंग आ गया, उसमें भी केमिकल्स आ गए। ये मार्कर है, ये भी पॉलीमर है, आपके चैप्टर है प्लस 2 में, ब्लैक बोर्ड है, ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री से बनी हैं। तो हम अगर बात करें डे टू डे लाइफ में भी, तो सबसे बड़ा यूज़ जो मैं देखता हूँ, मेडिसिनल यूज़ इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 मेडिसिन पर्टिकुलरली सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल, ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं। एक मेडिसिन होती है बेटे AZT, एजिडोथायमिन, ये एड्स में यूज़ होती है। फिर फर्टिलाइजर्स आते हैं, फर्टिलाइजर बहुत सारे आते हैं, खाद आती है, DNP आती है, यूरिया आती है। यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि सोयल को बहुत अच्छे से चाहिए फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए। उसके बाद फ्रिज में कूलिंग गैस है, वो भी केमिस्ट्री की ही देन है। अमोनिया गैस होती है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स बनते हैं बहुत सारे। अब भगवान ना करे हम कोविड-19 के दौर से गुजर रहे हैं, तो इसमें भी केमिकल से बनी हुई चीज़ें तो यूज़ हो रही हैं ना बेटा। सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ हो रहा है, मलेरिया के लिए क्लोरोक्विनीन यूज़ करते हैं हम। तो ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं, और आपको प्राउड होगा कि इंडिया वर्ल्ड में सब कंट्रीज़ को मेडिसिन भेज रहा है, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे इजराइल हो, दे आर ग्रेटफुल टू इंडिया। अब मेडिसिनल यूज़ तो हो ही गया इसका। मेडिसिनल यूज़ में आप देखेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर जो हम यूज़ करते हैं, अभी आगे बताऊंगा। साल्ट आप खाते ही हो, ये कपड़े धोने वाला सोडा, सोडियम कार्बोनेट, ये वॉशिंग सोडा, ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे 1 by 1। और उसके बाद भी अनलिमिटेड स्कोप है केमिस्ट्री का। अब हम थोड़ी सी और बात करते हैं बेटा, ये यूजेस हो गए इसके। अब आपके पास
डरना नहीं है केमिस्ट्री से, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जो बच्चे नीट करते हैं ना, कॉम्पिटिटिव करते हैं, जेईई मेंस करते हैं, तो केमिस्ट्री से बच्चे बहुत अच्छा स्कोप आता है। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, डूबती नैया को बचाने वाला सब्जेक्ट कोई अगर है तो वो केमिस्ट्री। क्लियर कट, मेरी गारंटी है, मेरे पुराने बच्चे भी सुन रहे होंगे और आज तक कभी भी पीछे नहीं हटे। अब केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो हमने बात की मैटर। अब मैटर का क्लासिफिकेशन दो तरह से है। एक होता है बेटे फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम इसका सिर्फ वो रूप लेते हैं जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये सारी चीज़ें आपने 9th में पढ़ रखी हैं बेटा, इनको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। सॉलिड में फोर्स अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, मूवमेंट कम होती है। लिक्विड इन दोनों की इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करता है। गैस सॉलिड के अपोजिट प्रॉपर्टी दिखाएगी। फिर हम सब्लिमेशन रिएक्शन से गैस को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नैप्थलीन बॉल भी यूज़ होती हैं। नैप्थलीन बॉल, ये डांसिंग बॉल का एक्सपेरिमेंट भी होता है। फिर हमारे पास एक वो होती है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन एक केमिकल है जिससे हम एंटी करप्शन नोटों पे लगा के फिनोफ्थलीन को, उससे हम उसका कलर पिंक हो जाता है बेस में। ये आपने पढ़ा होगा 10th में भी। ऐसे बहुत सारे यूज हैं, इंडिकेटर्स हैं। फिर फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड, गैस स्टेट्स ऑफ मैटर बताई जाती हैं। वैसे जनरली हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर करते हैं, लेकिन इसके अंदर 4th स्टेट प्लाज्मा होती है जो कि सुपर हीटेड स्टेट होती है। फिर आती है बेटे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आपको मालूम है प्लाज्मा, जो प्लाज्मा है ना, ये सुपर हीटेड स्टेट ऑफ मैटर है। इससे सन एंड स्टार ग्लो करते हैं। तो आपको ये भी पता चला कि सन एंड स्टार ग्लो ड्यू टू द प्लाज्मा। फिर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये सुपर कूल्ड स्टेट है। ये तो हुआ फिजिकल स्टेट। अच्छा ढंग से सुनना, एक्चुअल में मैटर की स्टेट 7 होती हैं। अब जिस बच्चे ने कॉम्पिटिटिव करना और आगे पढ़ना हो तो वो जरूर कॉन्टैक्ट करें, सारी चीज़ें बताई जाएंगी A to Z। अब हम लेते हैं बेटा एक मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन। इसमें केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आपके पास आएगा नंबर 1 प्योर सब्सटेंस। फिर आएगा आपके पास मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में मेनली हम क्या लेते हैं? प्योर सब्सटेंस में हम लेते हैं एलिमेंट, देन कंपाउंड। और मिक्सचर के अंदर 2 प्रकार के होते हैं मिक्सचर, एक होमोजीनियस मिक्सचर, एक बेटा हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। जो एलिमेंटल होते हैं वो प्योर सब्सटेंस के अंदर आ रहा है। तो एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने हैं? 118। अब एलिमेंट के आगे 3 क्लासिफिकेशन है। एलिमेंट एग्जिस्ट एज ए मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल, नॉन मेटल एंड जो एलिमेंट है बेटा वो 3 फॉर्म में होता है। एक मेटल, एक नॉन मेटल और बेटा मेटलॉइड। इन सब से आप भली भांति परिचित हैं। अब देख लो केमिस्ट्री की यूज में हम बात कर रहे थे तो मेटल में गोल्ड है, प्लेटिनम है, ऑर्नामेंटल भी हैं और वैसे भी बहुत वैल्यू है। मरकरी है, मरकरी मेटल तो सिंदूर के अंदर भी डाली जाती है, वो उसका कुछ कंट्रोलिंग पावर होता है। तो ऐसे पढ़ते जाएंगे तो अनलिमिटेड स्कोप बाहर आता जाएगा।
नॉन मेटल में कार्बन है, फ्यूल के काम आता है। मेटलोइड वो होते हैं जो इन दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। फिर बेटा बात करते हैं कंपाउंड्स की। तो कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो उसके अंदर कार्बन और उससे बने हुए कंपाउंड आएंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कार्बन से बना हुआ साइनाइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, टेक केयर, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। जब हम स्टडी करेंगे इसके बारे में बताएंगे कि व्हाई नॉट दीज आर द ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड द कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ द कार्बन, लेकिन साइनाइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, दे आर नॉट कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आपके पास जैसे कि डे टू डे लाइफ में यूज होने वाला हमारे पास कौन सा है, सोडियम क्लोराइड, नमक आप खाते हो, सबसे बड़ा यूज। फिर बेकिंग सोडा, फिर वॉशिंग सोडा Na2CO3, फिर आप बात करते हो लाइम वाटर, चूने का पानी, ये जो आप वाइट वॉश करते हो, ये सारा केमिस्ट्री है। फिर कैल्शियम कार्बोनेट, फिर ब्लीचिंग पाउडर CaO, फिर बेटा आपके पास जो क्लोरीन गैस है वो डिसइंफेक्टेंट होती है, बैक्टीरिया को मारने के काम आती है। इज इट क्लियर? एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंड देयर आर सो मैनी। पेनिसिलिन है हमारे पास, क्लोरोमैनिकोल, बहुत सारी ड्रग्स हैं। एंटी एसिड है, जब एसिडिटी हो जाती है तो कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी आपने ध्यान रखने हैं। फिर बात आती है एक मेन चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मैंने महसूस किया मेरे कैरियर में कि हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन काम छोटे लेवल से ही करना पड़ता है। अब जो हमने बात की बहुत छोटी सी चीज़ है। सबसे पहले बेटा एटम होते हैं, एटम के बाद एलिमेंट आ रहा है, एलिमेंट के बाद कंपाउंड आ रहा है। तो मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ, जो कंपाउंड मैंने बताया वो प्योर सब्सटेंस के अंदर ही तो आया है, प्योर सब्सटेंस। फिर इधर आ जाएगा बेटा मिक्सचर, जो हम बात कर रहे थे, मिक्सचर। मिक्सचर में आपके पास एक होमोजीनियस मिक्सचर है और एक हेटेरोजीनियस है। तो जो एटम होता है ना वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। जैसे सपोज कर लो आयरन ले लो, कॉपर ले लो, गोल्ड ले लो, कोई मर्जी एटम ले लो, चाहे कार्बन ले लो। अब एलिमेंट का सिंबल भी, कार्बन एलिमेंट का सिंबल भी सी है, कार्बन एटम का सिंबल भी सी है। तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? एटम छोटा होता है, एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। लेकिन ये मैंने कल भी तो बात की थी आपसे कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो उसमें एटम पार्टिसिपेट करता है, केमिकली दे आर एक्टिव। टेक केयर, ये जनरल बच्चे से पूछे, मैंने कईयों से पूछा कि एटम और एलिमेंट में डिफरेंस बता, तो केमिकली रिएक्टिव नहीं बताते। जैसे फादर और बेटा हो और बाइक लेनी हो तो किसको ज़्यादा शौक होगा? बेटे को ना। तो छोटा कौन है? बेटा। केमिकल रिएक्टिव कौन है? बेटा। तो इसको क्या कहा गया मैंने? एटम। फिर बात करें हम कंपाउंड की, तो एलिमेंट, एटम, कंपाउंड। तो एलिमेंट हो गया बेटे, उससे पहले एटम हो गया, फिर एलिमेंट हो गया, फिर मॉलिक्यूल। सपोज कर लो हमने हाइड्रोजन ही ले लिया, तो हाइड्रोजन का एलिमेंट, एलिमेंट केमिकल रिएक्टिव नहीं होते। जैसे सपोज कर लो हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन हम O2 के रूप में लेते हैं, O के रूप में नहीं ले सकते। O नेसेंट होता है, उससे फिर बहुत ज़्यादा विनाशकारी परिस्थिति खड़ी होती है। एटम केमिकल रिएक्टिव होता है। ऑक्सीजन विच वी आर टेकिंग, दैट वी आर टेकिंग इन द फॉर्म ऑफ O2। उसके बाद मॉलिक्यूल H प्लस H मिल के आपको H2 देता है, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल भी केमिकली अनरिएक्टिव होता है। फिर बात आ जाती है कंपाउंड की।
कंपाउंड आपने बहुत बार पढ़ रखे हैं, जैसे हम वाटर ले लेते हैं, कंपाउंड जिससे मिलके बनता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी शो ही नहीं करता। सपोज कर लो जैसे वाटर है, ये कंपाउंड मॉलिक्यूल है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बन रहा है, तो हाइड्रोजन इज हेल्पफुल इन बर्निंग, ऑक्सीजन इज हेल्पफुल इन बर्निंग, बट वाटर इज वी आर यूजिंग एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। तो कंपाउंड जिनसे मिलके बनता है उनकी प्रॉपर्टी शो नहीं करता। जो बच्चे 11th में आते हैं वो क्या 10th की प्रॉपर्टी शो करते हैं 11th में? नहीं करते। उसके बाद मिक्सचर की बात करें हम, तो मिक्सचर में बाई मास रेशो फिक्स होता ही नहीं है, बाई मास रेशो नॉट फिक्स, हमारी मर्जी है। हमने जैसे सपोज करो शिकंजी बनानी है तो हमारी मर्जी, हम चीनी कम डालें ज़्यादा डालें। तो मिक्सचर जिनसे मिलके बना होता है उनकी प्रॉपर्टी शो करता भी है और नहीं भी करता। अब मिक्सचर के अंदर जैसे आ गया, सपोज कर लो हमने शुगर सोल्यूशन लिया तो वो प्रॉपर्टी शो कर रहा है ना, कंपाउंड शो नहीं करता, मिक्सचर शो करता है, और मिक्सचर में रेशो फिक्स नहीं होता। अब मिक्सचर के भी आगे दो पार्ट है, एक होमोजीनियस एक हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस के अंदर वो सारे एक जैसा दिखता है, जैसे मान लो हमने ले लिया साल्ट सोल्यूशन, साल्ट सोल्यूशन, या ले लेते हैं हम शुगर सोल्यूशन, तो वो साल्ट की प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर हमने शुगर लिया तो शुगर की प्रॉपर्टी शो करेगा, कितना मीठा है, ज़्यादा मीठा है, कम मीठा, सारा बताएगा, और उसमें कोई रेशो फिक्स नहीं होता। और हेटेरोजीनियस के अंदर उसमें कंपोनेंट अलग अलग होते हैं, जैसे सपोज कर लो मड्डी वाटर है, या घर में बनी हुई कोई मटर पनीर की सब्जी है, तो उसमें मटर पनीर आलू जो भी हमने डाला उसकी प्रॉपर्टी शो करेगा। यहाँ तक की तो बात हुई हल्की सी केमिस्ट्री के बारे में, हमारे सिलेबस में भी है और हमें जानना भी जरूरी है कि हम केमिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं। उसके बाद थोड़ी सी 1-2 मिनट की बात और करते हैं। आपके पास सेवन बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं केमिस्ट्री में, जिसमें लेंथ, मास, टाइम, लेंथ, मास, टाइम, ये बेटा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की, या फंडामेंटल यूनिट्स हैं। फंडामेंटल यूनिट्स लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, थोड़ा मार्कर की क्लासिक करती है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब लेंथ का यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट क्या होता है, टाइम का यूनिट क्या होता है। लेंथ हम मीटर में लेते हैं, ये सारे ऐसे यूनिट्स में जाते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो कि सारे वर्ल्ड में वैलिड होते हैं। देन मास का किलोग्राम, टेम्परेचर का आप सेकंड लेते हो, टाइम सेकंड, टेम्परेचर आप केल्विन में लेते हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप मोल में लेते हो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला, और इलेक्ट्रिक करंट आप एम्पियर में लेते हो। ये 7 बेसिक यूनिट्स हैं। अब इनसे कुछ हम करते हैं डिराइव्ड यूनिट, इनसे डिराइव होती है। जैसे मान लो आपके पास आ गया डेंसिटी, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास का ही वॉल्यूम होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है,
ये सारी ड्राइव्ड यूनिट है। अब मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। वॉल्यूम किस में लेते हैं हम? वॉल्यूम क्यूब में आता है ना, मीटर क्यूब। तो वो देखो यहाँ से ड्राइव होता है मीटर क्यूब। तो आपके पास डेंसिटी का यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और यू कैन से दैट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम मोल में लेते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला हमारे लिए, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है। अब इतना करने के बाद अभी मन तो अभी कर रहा है कि वॉल्यूम समझा दूँ। आप मेरा नेक्स्ट लेक्चर फिर अटेंड करना, उसमें जनरल प्रॉपर्टीज मैं बताऊंगा कि मास एंड वेट में डिफरेंस क्या है, और डेंसिटी क्या है, टेम्परेचर क्या है, वॉल्यूम क्या है। अब थोड़ी सी ऐसे बात करते हैं 2 मिनट के लिए। देखो बेटा, वी ऑल नो दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम द कोरोना वायरस और कोविड-19। इस दौर में हमें ये जो टाइम मिला है, हमें उसका उपयोग करना है, हमें उसका यूज़ करना है, और इन क्लासेस के माध्यम से हम आपके पास पहुंच भी रहे हैं। एक छोटी सी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, दो एक मिनट की, मैंने अभी सुनी है किसी शिक्षाविद से। मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा, है तो बड़ी। आप किन हाथों में है? आपका भविष्य कहाँ जा रहा है? एक कुम्हार था, वो चिलम बनाता था। चिलम क्या होता है? हालांकि ये नेगेटिव एग्जाम्पल है। उसमें तंबाकू डाल के और वो बेचता था चिलम, और उसकी चिलम फेमस हो गई और बिकने लगी बहुत ज़्यादा। तो एक दिन वो धरती माता को प्रणाम करके मिट्टी के ऊपर पानी डाल के और सुबह उठा और चिलम उसने बनानी शुरू करनी थी, लेकिन उसकी वाइफ ने रोका। तो उसकी वाइफ ने बोला कि आप इसका सिरोही बनाओ, वाटर कूलर, मटका बनाओ ठंडे वाला। तो जिस घर में जाएगा वो भी ठंडा, हमारा भी मन ठंडा। लेकिन कुम्हार कहता भाई अगर मेरी ये मटका ना बिका या ना चला हमारा क्या होगा? कहते हैं आप बनाओ तो सही। तो उन्होंने, कुम्हार ने उस दिन चिलम की जगह सिरोही बना दी या मटका बना दिया। अब वो मटका हुआ क्या, लोग धीरे धीरे लेने लगे। तो मटका जब उसने बनाया, चिलम के जैसे मटके के बनने की वजह से भी उसके घर में कमाई आई। तो कुम्हार के हाथ में मिट्टी थी, उसी मिट्टी से वो चिलम बना रहा था, उसी मिट्टी से अब उसने वो मटका बनाया, सिरोही बनाई। वो बहुत फिर बिकने लगी बाजारों में, आजकल आप देखते भी हो। तो सिरोही जिस घर में गई या मटका जिस घर में गया, वो भी घर ठंडा हुआ, ठंडा पानी पिया, उसकी भी छाती ठंडी। और जब उसने बनाया, उससे जो अर्निंग हुई वो भी उसके मन को शांति प्रदान कर रही थी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जो मिट्टी है ना, मिट्टी किसके हाथ में है, उससे क्या बनाना है। तो कुम्हार ने उसी मिट्टी से चिलम की जगह मटका बना दिया। तो उसने सबको ही अच्छा और ठंडा संदेश दिया, और उसने अपनी लाइवलीहुड भी कमाई, जीविका भी कमाई। तो बच्चों, इस वक्त आप सबसे ज़्यादा सुरक्षित हाथों में हैं। आप अपने घरों में हैं, आप अपने पेरेंट्स के पास हैं। तो उनसे जो सीखने को मिलता है सीख लो। हालांकि टाइम तो ये एपिडेमिक का चल रहा है, लेकिन जो माँ बाप के हाथ है ना, वो सबसे ज़्यादा अच्छे हाथ होते हैं। और तीसरा हाथ गुरु का होता है। तो इस वक्त आप एक मिट्टी के रूप में हैं, और आप किन के हाथों में हैं ये आप देखो। आप कौन से स्कूल में एजुकेशन ले रहे हैं, कौन आपके बढ़ा रहा है आपको, तो वो हाथ आपको, उसी मिट्टी को ही उस हाथ ने चिलम बना दिया, उसने वाटर कूलर खड़ा कर दिया। और सबसे पहला हाथ पेरेंट्स का होता है। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पेरेंट्स के साथ रहें, और आप अपने आप को एक नई चीज़ बना के रहें। इन चीज़ों को आप यूज़ करें। ये मैंने अभी अभी कहीं से सुनी है, तो देखो मैं भी तो सुनता हूँ ना, ज़िंदगी में मुश्किलें बहुत आएंगी। नेवर गिव अप, फिर स्टैंड होना, फिर खड़े होना है। भगवान ने परीक्षा तो लेनी है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ, एक छोटा सा और आधे मिनट के लिए। देखो बेटा, हम आपको सिखाते हैं, आप हमसे सीखते हो।
इज इट क्लियर? तो ये क्या है, ये लर्निंग है। तो लर्निंग इज ए प्रोसेस दैट कैन नेवर बी लॉक डाउन। तो आप घर बैठे वो चीज़ बन सकते हैं। और जो पुराने ज़माने के बच्चे थे, जो पुराने बच्चे थे, उसमें कुछ आज भी है, वो खुद पढ़ते हैं, खुद सेल्फ स्टडी करते हैं, दिन और रात का पता ही नहीं चलता है। आपके पास तो टाइम है ही नहीं। ये तो बहुत अच्छा हो गया कि आज आपके पास मोबाइल और डिजिटल युग है, नहीं तो हम कैसे होते, पहले लोग कैसे फाइट करते थे। एंड लर्निंग इज ए प्रोसेस दैट कैन नेवर बी लॉक डाउन। सो माय डियर स्टूडेंट, विद दीज वर्ड्स, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। इस चैप्टर के बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक एक करके क्लियर किए जाएंगे। इसमें मोल कंसेप्ट आएगा, डरने की जरूरत नहीं है। सोशियोमेट्री कोफिशिएंट आएगा, नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। कंसंट्रेशन की सारी टर्म्स आएंगी, समझाई जाएंगी। एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा, वो समझाया जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर आपको फिजिक्स में भी आते हैं, केमिस्ट्री में भी आते हैं, बहुत ईजी हैं, यूजफुल है, वो भी आपने करने हैं। और एक एक चीज़ बारीकी से समझाई जाएगी। एंड टिल नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय, क्योंकि मैंने भी रामायण देखनी है, रामायण आ रही है। थैंक यू बेटा, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।